बेकर फ्रॉम गोवा, ये चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। हम देखते हैं गोवा के बारे में। गोवा में आपको पता होना चाहिए कि पहले पोर्तुगीज़ रहते थे। 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने गोवा को पोर्तुगीज़ से फ्री करा के इंडिया का एक पार्ट बना लिया था, एंड सिंस देन गोवा पहले यूनियन टेरिटरी था, आज एक स्टेट बन गया है। तो देखते हैं जब पोर्तुगीज़ थे उस समय वहाँ पे क्या स्पेशलिटी था गोवा का, गोवा के लोग किस तरह का उनका स्टेपल फूड क्या था, और उस फूड जो वो जनरली यूज टू ईट उसका क्या इम्पोर्टेंस था गोवा के पीपल के लाइफ में। ये सारी चीज़ हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। देखो यहाँ पे जो ऑथर है वो ये बोल रहे हैं कि हमारे जो एल्डर्स हैं या हमारे जो एल्डर्स में भी फादर, अंकल एंड ऑल, उन लोग हमेशा याद करते हैं, और ये याद उनको बहुत दे फील गुड अबाउट इट व्हेन दे रिमेंबर द ओल्ड गुड डेज, जो जब पोर्तुगीज़ वहाँ पे रहा करते थे। और उनके जो पोर्तुगीज़ जो थे उनका जो स्टेपल फूड था वो ब्रेड था, ब्रेड खाते थे, उसके बारे में याद करते हैं। दो ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, यानी कि जो लोग पहले ज़्यादातर ब्रेड खाते थे वो लोग तो वहाँ से चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने उनको फ्री यहाँ से हटा दिया और गोवा को इंडिया में मिला लिया, तो उनको यहाँ से जाना पड़ा। और लेकिन अभी भी जो लोग ब्रेड बनाते थे वो लोग आज भी वहाँ रह रहे हैं, आज भी वहाँ पे ब्रेड बनता है और लोग उसको खाते हैं। वी स्टिल हैव एमंग अस द मिक्सचर, द मोल्डर एंड दोज हु बेक द लोव्स। आज भी वो जो मिक्सचर होता है जहाँ पे कि हम उसका मटेरियल प्रिपेयर करते हैं जिससे कि ब्रेड बनाते हैं, मोल्डर जिसके अंदर वो डाल के हम उसका शेप देते हैं, एंड जो लोग उस समय बनाते थे आज भी वो लोग इंडिया में रह रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब कि जो ब्रेड जो बनाया करते थे वो इंडियंस बनाते थे और वो आज भी यहाँ पे उनके नेक्स्ट जनरेशन आज भी यहाँ पे गोवा में रह रहे हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट। उस फर्नेस मतलब जहाँ पे ओवन जो था जिस पे के अंदर वो बनाते थे वो आज भी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। आज भी वो जिस भट्टी में डाल के ब्रेड को बनाया जाता था आज भी उस तरह का फर्नेस वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि अभी भी वो ऑपरेट करते हैं, अभी भी उसको ऑपरेट करते हैं, अभी भी उसमें ब्रेड बनता है और आज के लोग भी वहाँ पे ब्रेड खाते हैं। द थर्ड्स एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। देखो वहाँ पे जब जब पोर्तुगीज रहते थे वहाँ पे जब बेकर सुबह सुबह आते थे ब्रेड लेके बेचने के लिए, उस समय वो उनका एक बैम्बू होता था, बहुत सारे स्टिक्स होते थे, उसको बांध देते थे और बांध के उसमें कुछ जिंगल साउंड प्रोड्यूस होता था और उसको ज़मीन पर ठोकते हुए आते थे जिससे कि वो एक आवाज़ आता था जिंगलिंग साउंड, और वो आवाज़ ये इंडिकेट करता है कि करता था लोगों को उस समय कि हाँ बेकर्स आ गए हैं ब्रेड लेके बेचने के लिए। अभी भी कहीं कहीं ऐसे ही इसी तरीके से जो बेकर्स है वो ब्रेड बेचते हैं गोवा में। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। बहुत पहले की बात है, 1961 से पहले की बात है, मे बी बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। जो लोग वहाँ पे उस तरह से ब्रेड बेचा करते थे वो तो ख़त्म हो गए, मर गए होंगे या बहुत ओल्ड हो गए हैं, लेकिन उनके जो बेटे हैं या उनके बेटे जो हैं आज वो प्रोफेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पडर इन गोवा। उनको हम पडर बोलते हैं गोवा में बेकर्स को जो बेचने आते थे। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, जब ऑथर बोल रहा है कि जब हम बचपन में जब हम गोवा में रहते थे, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड। देखो तीन यहाँ पे ये बताया हुआ है कि बेकर के बारे में कि बेकर बच्चों के दोस्त होते थे, कंपेनियन मतलब साथी होते थे, और गाइड भी होते थे, अगर कुछ पूछो तो बताते भी थे उनको। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार आया करते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। सेट आउट मतलब जब वो शुरू करते थे अपना बेचना तब आते थे, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बकेट। जब वो खाली करके बेच अपना सारा ब्रेड बेचने के बाद जब वापस आते थे तो फिर भी उस समय आते थे। जिंगलिंग थर्ड्स ऑफ हिज बैम्बू
वेक अस अप फ्रॉम द स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। वो जो जिंगलिंग थर्ड था, यानी कि जो स्टिक को लेके घूमते थे, जिसके बैम्बू स्टिक, जिसको जब वो स्ट्राइक करते थे ज़मीन पे तो उससे एक साउंड आता था, वो साउंड और प्लस जिंगलिंग साउंड जो था, उन दोनों के साउंड से बच्चों को पता चल जाता था कि बेकर आ गए हैं, और उन लोग नींद से उठ के चले जाते थे उनको ग्रीट करने के लिए और उनसे मिलने के लिए। वाई वाज इट सो, ऐसा क्या था, क्यों बच्चे, सोए हुए बच्चे सुबह उठ के चले जाते थे उनसे मिलने के लिए। वाज इट फॉर द लव ऑफ लोव्स, क्या ब्रेड के, उनको ब्रेड इतना अच्छा लगता था इसलिए जाते थे? नॉट एट ऑल, नहीं नहीं नहीं, ब्रेड के लिए नहीं जाते थे। द लोव्स वर ब्रॉड बाय सम पैस्किन और बेस्टाइन, यानी कि द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। आमतौर पर जब वो आते थे तो ब्रेड खरीदने बच्चे नहीं जाते थे, बल्कि जो मेड सर्वेंट थी वो जाके खरीदती थी। वाट वी लॉन्ग फॉर, इन बच्चे क्यों जाते थे? क्योंकि वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली, समटाइम इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। तो ब्रेड बैंगल्स भी होते थे उनके साथ, और इन लोग जाकर उसमें से चूज करते थे कौन सा उनको चाहिए। और दूसरी बात है कि कभी वो स्वीट ब्रेड भी लेके आते थे, दैट ऑल्सो delighted the children, and that is the reason why they used to run out of their houses in the morning just after sleep to have bread bangles or sweet bread. ठीक है, so next third paragraph. The baker made his musical entry on the scene with a jang jang sound of his specially made bamboo stuff. देखो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आपको कि उन लोग बैम्बू के कुछ स्टिक बनाते थे, जो कि अगर उसको हम स्ट्राइक करते हैं लैंड पे तो एक अजीब से आवाज़ आता था, जो आवाज़ सबको पता था कि हाँ ये आवाज़ मतलब बेकर्स आ गए हैं बेचने के लिए। तो वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन हिज ग्राउंड। एक तो उन्होंने सर पे अपना टोकरी रखते थे, बास्केट रखते थे जिसमें ब्रेड होता था, और दूसरे हाथ से जो बैम्बू स्टिक था, बैम्बू का जो स्टफ़ था, जो कि वो स्ट्राइक करते थे लाइट पर, जिससे कि वो साउंड प्रोड्यूस हो और जिंगलिंग साउंड भी उसके साथ है। एंड देन प्लेस द बास्केट, ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ ए गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। वो बैम्बू पे ही अपना बास्केट सर से उतार के नीचे रखते थे, जिससे कि लोग देख सके उसके अंदर क्या है और ख़रीद सके। वी किड would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. जब बच्चे भी आ जाते थे देखने के लिए उसके अंदर क्या है, तो क्या करते थे उन लोग, उन बच्चों को थोड़ा डांट के हटा देते थे कि हटो तुम लोग को क्या करना है यहाँ पे, और फिर फाइनली ब्रेड बेकर जो थे वो ब्रेड को सर्वेंट को दे देते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, बच्चे भी मानने वाले कौन से हैं। वी वुड क्लाइम ए बेंच और पैरापेट एंड पीप इन टू द बास्केट, सम हाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रैगनेंस ऑफ दो लोब्स। और बच्चे कभी बेंच पे चढ़ के या कोई ऐसा ऊंचा चीज़ पे चढ़ के अंदर पीप करने की कोशिश करते थे, और जब पीप करते थे या बहुत क्लोज आते थे तो ब्रेड का एक फ्रैगनेंस आता है, एक बहुत खुशबू आता है ब्रेड का, उसे बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। देखो ब्रेड जो था बड़े खरीद के लेके जाते थे और बच्चों के लिए बैंगल्स मिलते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली एंड वाई शुड वी। अब जब उनको बैंगल्स मिल जाते थे तो फिर वो ब्रश भी नहीं करते थे, उसको खाना शुरू कर देते थे, और उसको जस्टिफाई भी करते हैं कि हम लोग क्यों खाते थे। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश। उस समय आज भी लोग मैंगो लीफ से या ट्विंग से ब्रश करते हैं बहुत सारे गांव वगैरह में, तो वहाँ पे भी गोवा में भी लोग वहाँ पे ऐसे ही करते थे। तो बच्चे बोल रहे हैं कि कौन इतना मेहनत करेगा, पेड़ पे चढ़ेगा, फिर ट्विंग मैंगो का टहनी तोड़ेगा, फिर ब्रश करेगा। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ। देखो ये बोले कि कभी से टाइगर ब्रश नहीं करता है, तो हमें करने की क्या ज़रूरत है। और हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और जब हम गर्म चाय पीते हैं तो उस समय पूरा माउथ जो है वो साफ़ हो जाता है, तो इसलिए हमें क्या ज़रूरत है ब्रश करने का। तो इस तरह से बच्चे ब्रेड को एंजॉय करते हैं, बैंगल्स को एंजॉय करते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। देखो शादी वगैरह में भी ब्रेड यूज करते थे। देखो ये बताया हुआ कि कितना इम्पोर्टेंट ब्रेड था
गोवा के लोगों के लाइफ के लिए, लाइफ में। तो मैरिज गिफ्ट भी था, उसमें भी स्वीट ब्रेड वगैरह गिफ्ट किए जाते थे। जस्ट एज ए पार्टी और फीस्ट लूजन इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। अगर मान लो कोई पार्टी हो रहा है, कोई फीस्ट हो रहा है, तो वहाँ ब्रेड का आइटम बहुत इम्पॉर्टेंट था। उसके बिना ना हम कोई पार्टी के बारे में सोच सकते हैं, ना ही कोई मैरिज के बारे में सोच सकते हैं, ना ही कोई फीस्ट के बारे में सोच सकते हैं। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर द विलेज। हर गांव में शादियाँ होती थी, पार्टी थे, फीस्ट होते थे, तो वहाँ पे भी ब्रेड की जरूरत पड़ती थी। इस तरह से हर गांव में बेकरी होते था और वहाँ पे ब्रेड बनाया जाता था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। जब भी उनकी बेटियों का एंगेजमेंट होता था, तो उस समय मदर जो थी ब्रेड के सैंडविच बनाती थी। केक्स एंड बोलिंग हार्स आर द मस्ट फॉर द क्रिसमस एज वेल एज फॉर अदर फेस्टिवल। इस तरह से केक वगैरह भी बहुत सारे बनाए जाते थे और सबके लिए हर फेस्टिवल में ये सब जरूरत पड़ता है। दस द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर गांव में बेकर्स के फर्नेस होते थे, जहाँ पे कि इस तरह के ब्रेड बनाए जाते थे। द बेकर्स और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। देखो, उन लोग अलग तरह का कपड़ा पहनते थे, अलग तरह का उनका ड्रेस होता था। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी। एक ही पीस होता था जो नी तक पहुंचता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग ए शर्ट एंड ए ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन द फुल लेंथ वन एंड द लॉन्गर देन द हाफ पैंट। तो उनका जो ट्राउजर्स होते थे वो हाफ पैंट से बड़ा होता था, बट फुल पैंट से छोटा होता था। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knee invite the comment that he is dressed like a pedder। इस तरह से आज भी कोई लोग उस तरह का पैंट पहनते हैं जो कि नी तक पहुंचता है, तो लोग उसको बोलते हैं देखो पड्डर, बेकर जैसा कपड़ा पहन रखा है, शायद बेकर होगा। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड इज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। तो जैसे आज आपको पता है कि दूध वगैरह जो घर पे देने आते हैं, वो महीना में एक बार अपना पेमेंट लेके जाते हैं। उसी तरह से वहाँ भी था कि ब्रेड दे के चले जाते थे और एट द एंड ऑफ द मंथ वो आकर अपना बिल कलेक्ट करते थे। मोस्टली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सम वॉल इन द पेंसिल। सो देखो आज उस समय क्या करते थे कि मान लो कितना ब्रेड उन्होंने लिया, पेंसिल से किसी दीवार पे लिख देते थे और इस तरह से पूरा फर्स्ट तारीख मतलब ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ उन्होंने कितना लिया, सेकेंड डे ऑफ द मंथ कितना लिया, इस तरह से सारा लिखा होता था और एंड में वो कैलकुलेट करके उनको पेमेंट करते थे। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल बिजनेस इन द ओल्ड डेज। बेकिंग एक तरह से यानी कि जो ब्रेड बनाते थे वो एक अच्छा बिजनेस था। कैसे पता है? द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। देखो क्या बोला होता है कि जो ब्रेड बनाने वाले थे उनके फैमिली कभी भूखे नहीं मरते थे। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पर। उनको देख के लगता था कि खुश है, इनका अच्छा कमाई हो रहा है, सब सही चल रहा है इनका। देयर प्लम्ब फिजिक उनका वाज एन ओपन टेस्टमनी टू दिस। टेस्टमनी द प्रूफ। वो हमेशा गोल मटोल होते थे और उनको देख के लगता है हेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड ये शो करता है कि उनका बिजनेस जो था प्रॉस्परस था और वो खुश रहते थे। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर्ड टू एज ए बेकर। आज भी लोग अगर कोई मोटा जैक फ्रूट जैसा गोल मटोल है तो उसको आज भी लोग बेकर बोलते हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में देखा कि गोवा में ब्रेड का क्या इंपॉर्टेंस है, बेकर को कैसे लोग जानते हैं, किस तरह से बेकर का इंपॉर्टेंस है, बेकरी का क्या इंपॉर्टेंस है गांव में या रिलीजियस लाइफ में। चलो थैंक यू।